का सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं किए हैं? तो उधर से आवाज़ आती है ना, तो का सर कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं आप लोग? तो एक तरफ से आवाज़ आती है कि वाटर कैनन की व्यवस्था है, ठंडा जाइबा। भाई सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं। आपको बता दें, लगातार एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो नीट पेपर लीक हुआ था उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार चलता गया। उसके बाद 20 जुलाई के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर से एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, पैदल मार्च शुरू होता है संसद भवन तक के लिए। लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा बैरिकेटेड होती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से लोग संसद भवन तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन अचानक से जब 22 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, आयशा द्वारा एक कॉल दिया जाता है कि सब छात्र पटना में इकट्ठा हो। उसके बाद जो इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा छात्र पटना के अंदर में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन चर्चा का विषय अब दिल्ली के जंतर मंतर से ज़्यादा जो है वो बिहार बन गया है, क्योंकि बिहार के पटना में जो घटना घटी है उसने अपनी तरफ सबको खींच लिया है। एक तरफ जहाँ एक छात्र पुलिस से कहता हुआ नज़र आता है कि का सर टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, तो एक पुलिस वाले की तरफ से आवाज़ आती है ना, तो वही स्टूडेंट कहता है उस भीड़ से कि सर आप लोग कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं, कैसे होगा? तो एक छात्र उसमें से कहता है कि वाटर कैनन की व्यवस्था है, ठंडा जाइबा। उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार बिहार में जब पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आयशा द्वारा कॉल दिया गया था, उसके बाद छात्र बहुत ज़्यादा वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद बिहार ने अपनी तरफ सबको खींच लिया। उस प्रोटेस्ट जो 22 जुलाई को हुई उसने अपनी तरफ अब लोगों का ध्यान खींच लिया है। जहाँ एक तरफ गांधी मैदान का गेट तोड़ करके स्टूडेंट ले गए, बैरिकेटिंग जो की गई थी छात्रों को रोकने के लिए, गांधी मैदान में जो गेट थी उसको भी तोड़ा गया। उसके बाद जो बैरिकेटिंग की गई थी कि छात्रों को जहाँ तक पहुँचना था उनको वहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए। लेकिन बिहार के छात्र हैं, उन्होंने क्या किया कि जो भी बैरिकेटिंग थी उसको वो साथ ले करके चले गए। उसके बाद से बिहार का वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। साथ में महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट चल रहा था इसी पेपर लीक को लेकर के, नीट की जो परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ था। 2 वीडियो महाराष्ट्र से ज़्यादा वायरल है कि जब एक पुलिस की वैन छात्रों को गाड़ी में अरेस्ट करके ले जाती है, पीछे से कुछ छात्र जाते हैं, गाड़ी का गेट खोल देते हैं और सारे छात्र बाहर आ जाते हैं। और दूसरा वही महाराष्ट्र से वीडियो वायरल हुआ कि एक लड़की पुलिस वैन के सामने खड़ी हो जाती है और उस वैन पे हाथ रख के उसे रोके रहती है। वो भी बहुत चर्चा का विषय बना रहा है। एक तरफ 20 जुलाई को बहुत ज़्यादा जो है टीयर गैस, लाठी चार्जेस हुई दिल्ली के जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट निकला था। अचानक से शाम को पूरा माहौल बदलता है और उसके बाद छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज और टीयर गैस छोड़े जाते हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र घायल हुए, बहुत अभी एडमिट भी हैं हॉस्पिटल में। और जिसमें कुछ वीडियो भी सामने आए कि कुछ पुलिस वाले अपने आप को तो पुलिस वाला बता रहे थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अब लोगों का इल्ज़ाम है कि वो पुलिस वाले नहीं थे, सादे लिबास में थे, उनके पैरों में हवाई चप्पल था, बिना नेम प्लेट के भी लोग थे, जिन्होंने छात्रों पे, बेकसूर छात्र जो अपने न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज करी गई। उसके बाद माहौल ज़्यादा गर्माया। जो जंतर मंतर पे स्टेज बना हुआ था उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़ के हटा दिया गया। लेकिन वो छात्रों का प्रदर्शन था, वहीं पे सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और जो फाउंडर है वो भी नहीं रुके। फिर 8 से 9 बजे के बीच में जो है जंतर मंतर से प्रोटेस्ट चालू हो गया, फिर से स्टेज बन गया और आज भी लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चालू है। जहां लोग एक तरफ पूरी नज़र दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे रखे हुए थे, अचानक से 22 तारीख को जो घटना पटना के अंदर घटी उसने सारा ध्यान लोगों का अपनी ओर खींच लिया है। अब लगातार अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखें तो आपको पटना का ये वीडियो कि का सर टीयर गैस का व्यवस्था नहीं किए हैं, ये और एक दूसरा महाराष्ट्र का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग पे बना हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के ख़िलाफ़ छात्रों का गुस्सा है। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो डिमांड है छात्रों की, वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं सुनी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि जो भारत सरकार है लगातार छात्रों की बातों को दरकिनार कर रहे हैं और 1 महीने के प्रोटेस्ट गुजरने के बाद जब लाठी चार्जेस होती है, कई छात्र घायल होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब ट्वीट होता है जिसमें कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 1 महीने से लगातार चलता हुआ ये प्रोटेस्ट, उस पर सरकार क्यों नहीं कोई संज्ञान ली? सरकार के जो मंत्री थे या फिर कोई लीडर थे वो आकर के क्यों नहीं मिला? आपको बता दें कि वहाँ जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट थे लगातार 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। साथ में आयशा के भी कई छात्र हंगर स्ट्राइक पे थे, उन लोगों से आके बात नहीं की गई। बाद में जो है 21वें दिन
जो हंगर स्ट्राइक था सोनम वांगचुक का, उनको वहाँ से दिल्ली पुलिस आती है, उनको जिस तरीके से उठा के ले गई वो सोशल मीडिया वायरल है। अस्पताल में एडमिट कराया गया उनके सेहत का हवाला दे करके। लेकिन क्या वाकई में देश में छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है? उनको आगे बढ़ने की कोशिश जो छात्र कर रहे हैं उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है? आखिर क्या है इस सब के पीछे की वजह? क्यों लगातार जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं, टीयर गैस छोड़े जाते हैं? और कुछ वीडियोस क्लिप वायरल हुई दिल्ली के जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख को, पीसफुल कॉल दिया गया था कि चलो सांसद, तो उसमें कुछ लाठियाँ बरामद हुई जिसमें देखा गया कि उसमें कील ठुकी हुई थी और उससे भी छात्रों को मारा गया। एक छात्र का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके पूरे बॉडी पे, उसके चेहरे पे उस कील की निशान है जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। क्या ऐसी बर्बरता करना पुलिस का अधिकार है? क्या उन छात्रों को जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे इस तरीके से बर्बरता कहाँ तक है? आपने देखा होगा वीडियो में कि दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ लड़कियों पे भी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने थप्पड़ जड़े। आखिर क्यों नहीं छात्रों की बात सुनी जा रही है, उनसे बात करी जा रही है ताकि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है देश में, छात्र हित के मुद्दे को लेकर चल रहा है, उस पर सरकार संज्ञान ले, लोग उन छात्रों से मिले जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनसे मिले, उनकी बातें सुनी जाए और जो भी उनका डिमांड है उसे पूरा करके जो प्रोटेस्ट है उसे सफलतापूर्वक ख़त्म कराया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया, ना ही भारत सरकार की तरफ कोई नेता आए हैं मिलने के लिए। जिस तरीके से 20 तारीख को खबर आई थी कि जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के उनको बुलाया जाता है जेपी नड्डा जी के घर पे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जो सीजेपी प्रवक्ता है कि बहुत समय तक उनको रोका गया, उनका फ़ोन भी ले लिया गया, दोबारा फिर उनको फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि अब सरकार आए हमसे बात करे या फिर कोई एक ऐसी जगह चुने जहां हम दोनों बैठ के पीसफुल तरीके से बात करें और जो डिमांडें की गई हैं सीजेपी के द्वारा छात्रों के लिए उसे पूरी की जाए ताकि प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। देखते हैं आगे फिर क्या क्या होता है। मैं सीएम अजीम, आप देख रहे हैं खबरों की चाय। बने ज़रूर रहें, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे।